हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपी क्लासेज। ओपी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। जिन भी बच्चों का अभी पास ही में एग्ज़ाम है उनकी उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए और भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं जिसमें हिंदी बहुत ज़ोरों शोरों से आ रही है, तो लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, सर हिंदी की वीडियो बनाओ, हिंदी की वीडियो बनाओ, सर कुछ ऐसे बना दो वीडियो की जो आंखों पे जोर ना पड़े, लीड लगा के सुनते रहें, हमें अच्छी लगेगी तो बाद में हम कमेंट कर देंगे उस तरह से। बाकी आपने जो छोटी मोटी हिंदी की वीडियो बनाई है ऑडियो के रूप में, जैसे मैंने अलंकार की बनाई है, आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, तो ये हिंदी सामान्य हिंदी पार्ट 1 में करा रहा हूँ। तो इसमें कहता है कि संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली। इसमें मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जनरल हिंदी के क्वेश्चन जो बहुत बार आ जाते हैं और आएंगे भी और आए भी हैं एचएससी एग्ज़ाम में, यूपी एग्ज़ाम में, एसएससी जीडी में। ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम में आए हैं और आएंगे भी, आप इनको बस सुन लेना। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर देना। देखेंगे ज़रा, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए हर साल आप जानते हो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी का जो वर्णन है संविधान के भाग कौन से में? भाग 17 में। और अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 343 फर्स्ट में। ठीक है, 300 संघ की राजभाषा हिंदी और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। और दूसरे नंबर पे भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? बांग्ला। भारत की कौन सी भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता? तेलुगु भाषा को। कौन सी भाषा को? तेलुगु भाषा को। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। संविधान की कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता? 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 8वीं में। और पूछ ले मूल रूप से भाषाएं कितनी थी? तो 14, यानी पहले भाषाएं कितनी थी? 14। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955 में। 1955 में। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री बी.जी. खरे। बी.जी. खरे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। ध्यान रखना, जिस प्रकार हिंदी दिवस 14 सितंबर को, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। अंग्रेजी को कौन कौन से राज्य में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो ध्यान रखें, अंग्रेजी को नागालैंड और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में, 3 राज्यों में। और नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में। और ध्यान रखना, नागालैंड में तो जो सरकारी काम काज है वो भी अंग्रेजी भाषा में ही होता है। और जम्मू कश्मीर में कौन सी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? उर्दू। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता? मैथिली शरण गुप्त को। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता? मैथिली शरण गुप्त को। आधुनिक युग की मीरा के रूप में कौन विख्यात है? महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा के रूप में कौन विख्यात है? महादेवी वर्मा। भारतीय आत्मा के रूप में कौन जाने जाते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। भारतीय आत्मा के रूप में कौन जाने जाते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि। विश्व का आदि महाकाव्य कौन सा है? रामायण। कौन सा है? रामायण। और आदि कवि कौन है? वाल्मीकि। आदि कवि कौन है? वाल्मीकि। रामायण कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। रामायण कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत के रचयिता कौन है? वेदव्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? वेदव्यास। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा? पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा? पृथ्वीराज रासो। हिंदी भाषा किससे संबंधित है? इंडो यूरोपियन से। किससे संबंधित है? इंडो यूरोपियन से। इंडो यूरोपियन को हिंदी में बहुरूपीय परिवार भी कहा जाता है। बहुरूपीय परिवार बोलने वालों की भारत में प्रतिशत है 73%। कितना है? 73%। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को। भारत के शेक्सपियर कौन है? कालिदास। सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? सुमेरियन। कौन सी है? सुमेरियन या संस्कृत, ऐसे ध्यान रखेंगे। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ कहाँ? शिमला में। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ कहाँ है? शिमला में।
भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट 1792 में। आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट 1792 में। भारत का आइंस्टीन कौन है? नागार्जुन, जिन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को नागार्जुन से भी पहले बता दिया था। ठीक है, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। कलम का सिपाही किसको कहा जाता? मुंशी प्रेमचंद को। किसको कहा जाता? मुंशी प्रेमचंद को। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? राधेलाल द्विवेदी। हिंदी में आशुलिपि का जन्मदाता कौन है? राधेलाल द्विवेदी। प्रथम हिंदी विधि निर्माता कौन है? मनु। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन है? मनु। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 485 ईस्वी में की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने, और ये देश का प्रथम विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की थी। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में, नागपुर में। ध्यान रखना, नागपुर में हुआ था प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में, नागपुर में। विश्व में वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य हैं। विश्व में वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य हैं। थैंक यू। ये इस वीडियो को बनाने का मेरा एक पर्पज़ था कि जिनके अभी पास ही में अगले 3-4 दिन में एग्ज़ाम है उनको हेल्प मिलेगी, और दूसरा ये चीज़ें सुनने से याद हो जाएंगी। जो चीज़ें सुनने से, नॉर्मली सुनने से, आप में से हो सकता है किसी को ये चीज़ें 100% भी याद हो, किसी को 80% याद हो, किसी को 50% याद हो, किसी को 30% याद हो सकता है किसी को 1% भी नहीं याद हो। तो इसको 2-3 बार सुन लेना ईयरफोन लगा के या वैसे आवाज़ तेज़ करके। इससे आँखों के लिए ठीक रहेगा। ठीक है, आपने देखा आजकल युग में मैक्सिमम बच्चे फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, तो ये सोच के इसका उद्देश्य ये था कि कुछ थोड़ी तैयारी हो जाए, बच्चों के लिए हेल्पफुल हो, इसलिए बनाया। अगर आप कोई वीडियो या वीडियो के तौर पर ऑडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसको लाइक करें और कमेंट करें और शेयर भी करें, और जो नए बच्चे हैं वो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।